नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के बाद जब मिनी ऑक्शन होगा और खिलाड़ियों की रिलीजिंग और रिटेनिंग होगी तो भाई साहब उसमें केकेआर को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि भाई साहब केकेआर में 3 पुराने खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है और जाहिर तौर पर अगर ये वापसी हो गई, अगर केकेआर ने अपने 3 पुराने खिलाड़ी वापस ले लिए तो यकीन मान लेना भाई साहब सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये 3 खिलाड़ी केकेआर से बाहर गए हैं भाई साहब, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दी, लेकिन एक खिलाड़ी पर सवाल जरूर है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो खिलाड़ी केकेआर में आता है, केकेआर में खेलता है तो भाई साहब उसका बल्ला गरजने लगता है। अब 3 खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है क्योंकि केकेआर अपना मंथन करेगी आईपीएल 2025 में। उसने जिन खिलाड़ियों पर दाव लगाया है वो खिलाड़ी कितने कामयाब रहे हैं, कितना बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ये हर टीम अपना अपना मंथन करेगी। अब जब केकेआर का एनालिसिस होगा और केकेआर देखेगी तो केकेआर की नजर में सबसे पहला खिलाड़ी आएगा वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया गया, 23 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लेकिन परफॉर्मेंस उतना आया नहीं। जबकि वेंकटेश अय्यर को जब खरीदा था केकेआर ने, उस वक्त भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई साहब अगर 23 करोड़ रुपए में लेना ही था तो इससे तो अच्छा रिटेन कर लेते, रिटेन तो 12, 13, 14 करोड़ में भी हो जाता। तो केकेआर की इस रणनीति पर उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे कि वेंकटेश अय्यर को इतना महंगा क्यों ले लिया। वेंकटेश अय्यर के रिप्लेसमेंट में उस वक्त कई सारे खिलाड़ी मिल सकते थे। जोस बटलर मिल जाते, फिल सॉल्ट मिल जाते, आप ट्रेंट बोल्ट को ले सकते थे, गेंदबाजी मजबूत हो जाती आपकी। आप मिचेल स्टार्क को ले सकते थे, आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाती। आप कई सारे आप केएल राहुल को ले सकते थे, राहुल ने बेहतर परफॉर्मेंस पूरे सीजन करके दिखाया है। तो कई सारे खिलाड़ी केकेआर की लिस्ट में थे, रडार में थे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि केकेआर ने वेंकटेश अय्यर पर अपना प्यार जताया और वेंकटेश अय्यर ने वो सारा का सारा प्यार भाई साहब पानी में मिलाया, मट्टी में मिला दिया। तो यहां पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आईपीएल 2025 के बाद केकेआर खिलाड़ियों को रिलीज करेगी तो सीधे सीधी सी बात है वेंकटेश अय्यर का नाम तो उसमें आएगा ही आएगा। वेंकटेश अय्यर रिलीज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर होने हैं, ये बात तो सीधी सी है। लेकिन केकेआर किन अपने पुराने खिलाड़ियों के बारे में सोचेगी, जिन पुराने खिलाड़ियों ने केकेआर को चैंपियन बनाया था 2024 में, आखिर केकेआर कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो उसमें सबसे पहली लिस्ट में जो है वो रहेगा फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट आरसीबी के लिए खेला, शुरुआत में कुछ मैचेस अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिखाया, लेकिन उसके बाद में बैथल को आरसीबी ने मौका दे दिया, फिल सॉल्ट को बेंच पर बैठा दिया। लगता है कि शायद फिल सॉल्ट से थोड़ी सी नाराजगी है और फिल सॉल्ट को ड्रॉप कर सकती है आरसीबी। अगर आरसीबी ने फिल सॉल्ट को ड्रॉप किया, फिल सॉल्ट को निकाला, तो केकेआर की टारगेट लिस्ट में सबसे पहले फिल सॉल्ट होगा। क्योंकि फिल सॉल्ट को बाहर निकालकर केकेआर पछता रही है। केकेआर को पता है कि 2024 में फिल सॉल्ट ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया था और इस बार क्विंटन डिकॉक को खरीदकर केकेआर वास्तव में बहुत बड़ा पछताएगी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक पर दाव लगाना केकेआर का पूरी तरीके से बेकार गया है। तो फिल सॉल्ट आपके विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरीके से एकदम तैयार है और फिल सॉल्ट को खरीदना केकेआर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा केकेआर की टारगेट लिस्ट में वो फिल सॉल्ट होगा। दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी होगा जिसको केकेआर टारगेट करेगी, अपना पुराना खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है भाई साहब मिचेल स्टार्क। हालांकि दिल्ली छोड़ेगी मिचेल स्टार्क को, वैसे 10 करोड़ के खिलाड़ी हैं, शायद दिल्ली अपने बजट को बनाने के लिए छोड़ भी दे, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर दिल्ली ने मिचेल स्टार्क को छोड़ दिया तो केकेआर मिचेल स्टार्क पर दाव लगाने वाली सबसे पहली टीम होगी 2026 के मिनी ऑक्शन में। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 2026 के मिनी ऑक्शन में केकेआर मिचेल स्टार्क को किसी भी कीमत पर खरीदने की कोशिश करेगी, क्योंकि केकेआर कई सारे खिलाड़ियों को निकाल देगी, बजट बन जाएगा। आपके एंड्रिक नोर्किया निकल जाएंगे, स्पेंसर जॉनसन निकल जाएंगे, चेतन सकारिया निकल जाएंगे, कई सारे खिलाड़ी और भी निकलेंगे। उसके बाद में वेंकटेश अय्यर की इतनी मोटी रकम बच जाएगी, आपके क्विंटन डिकॉक निकल जाएंगे, गुरबाज भी निकल सकते हैं, तो कई सारे खिलाड़ी निकलेंगे। तो ऐसे में केकेआर का बजट बन जाएगा मिचेल स्टार्क को लेने का। मिचेल स्टार्क को लेना किसी भी कीमत पर केकेआर के लिए जरूरी है, क्योंकि केकेआर के पास इस साल अगर सबसे बड़ी कमी खली है तो लेफ्ट आर्म पेसर की है। लेफ्ट आर्म पेसर केकेआर के पास नहीं था, वो शुरुआत में विकेट लेने वाला गेंदबाज केकेआर के पास लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था, यॉर्कर मारने वाला, तो वो कमी खली है केकेआर की। मिचेल स्टार्क ने पिछले सीजन ये कारनामा करके दिखाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिचेल स्टार्क, अगर मुंबई ने रिलीज किया ट्रेंट बोल्ट, तो केकेआर की टारगेट लिस्ट में ट्रेंट बोल्ट भी किसी भी कीमत पर होंगे। केकेआर इन लेफ्ट आर्म पेसर में से किसी एक को जरूर लेगी। हालांकि नटराजन बैठे हुए हैं बेंच पर, पूरे सीजन बैठे हैं, नटराजन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, पूरे सीजन
ने 10 करोड़ रुपए दे दिए और पूरे सीजन बैठे हैं नटराजन। अगर नटराजन को रिलीज किया जाता है तो नटराजन भी केकेआर की टारगेट लिस्ट में लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर जरूर होंगे। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, केकेआर को एक लेफ्ट आर्म पेसर जरूर चाहिए किसी भी कीमत पर। तो ये टारगेट लिस्ट होगी केकेआर की गेंदबाजी के तौर पर। उसके बाद में जो तीसरा खिलाड़ी है केकेआर जिसको ले सकता है भाई साहब, उसका नाम है नीतीश राणा। अब आप बोलेंगे कि भैया नीतीश राणा ने राजस्थान में तो कुछ करके नहीं दिखाया, राजस्थान में तो नीतीश राणा का बल्ला चला नहीं है। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका जवाब है केकेआर और राजस्थान दोनों अलग अलग टीमें हैं। आप केकेआर में नीतीश राणा के स्टैट्स उठाकर देखिए, नीतीश राणा के रन उठाकर देखिए, हर सीजन नीतीश राणा 300 साढ़े 300 रन बनाते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 4 पर जहां वेंकटेश अय्यर खेले इस साल, नंबर 4 के लिए नीतीश राणा एकदम परफेक्ट खिलाड़ी थे केकेआर में। हमने 2024 में देखा, 23 में देखा, मतलब पिछले 5-6 साल केकेआर में खेले लगातार हमने देखा नीतीश राणा का बल्ला चलता है और नीतीश राणा गेंदबाजी भी करते हैं। बड़ी बात यह नीतीश राणा कैप्टनसी विकल्प है, यह सबसे बड़ी बात है। केकेआर ने उनको कप्तान बनाकर देख लिया है 2023 में। ऐसे में नीतीश राणा को अगर बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता है तो ठीक है, वरना कैप्टन के तौर पर भी नीतीश राणा को देख सकती है केकेआर। और केकेआर के वफादार खिलाड़ियों में से एक रहे हैं नीतीश राणा। तो नीतीश राणा के पीछे भी केकेआर जा सकती है क्योंकि कप्तानी मटेरियल भी है, बल्लेबाजी मटेरियल भी है और गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर मटेरियल भी हमने देखा है। वेंकटेश अय्यर पूरी तरीके से बल्लेबाजी में भी फेल है और लेफ्ट हैंडर भी है। वेंकटेश अय्यर भी लेफ्ट हैंडर है, नीतीश राणा भी लेफ्ट हैंडर है। तो यहां पर नीतीश राणा के पीछे केकेआर जा सकती है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में। नीतीश राणा उन खिलाड़ियों में से एक है। और भाई साहब एक खिलाड़ी और है, अगर ये खिलाड़ी केकेआर ने ले लिया तो यकीन मान लेना कि केकेआर की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि ये भी केकेआर का पुराना खिलाड़ी है। और केकेआर ने अगर इस खिलाड़ी पर दाव लगा दिया तो यकीन मान लेना एक तरीके से इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा अगर ये खिलाड़ी केकेआर ने ले लिया। क्योंकि इस खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है, इस खिलाड़ी को लेकर बड़ी सुगबुगाहट है, अभी अंदर खाने बड़ी बातचीत चल रही है इस खिलाड़ी को लेकर कि किस टीम में जाएगा, क्या मतलब वापस अपनी टीम में रहेगा। उस खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन की खबरें हैं कि संजू सैमसन शायद राजस्थान का साथ छोड़ सकते हैं। अगर संजू सैमसन ने राजस्थान का साथ छोड़ दिया तो यकीन मान लेना संजू सैमसन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। और संजू सैमसन को केकेआर खरीद सकती है क्योंकि संजू सैमसन केकेआर के पुराने खिलाड़ी भी हैं। संजू को लेकर केकेआर की 3 टेंशन खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो विकेट कीपर, बल्लेबाजी की टेंशन खत्म हो जाएगी और कप्तानी की भी। संजू सैमसन को केकेआर लंबे वक्त तक 4-5 साल तक अभी कप्तान बना सकती है। विकेट कीपर तो है ही है, ऊपरी क्रम का बल्लेबाज भी मिल जाएगा जहां पर अभी क्विंटन डिकॉक आते हैं ओपनर के तौर पर, और सुनील नरेन और संजू सैमसन लेफ्ट राइट जोड़ी भी बन जाएगी। तो यहां पर केकेआर का ये प्लान बन सकता है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इन पुराने खिलाड़ियों को केकेआर किसी भी कीमत पर टारगेट करने की कोशिश करेगी क्योंकि आईपीएल 2025 में केकेआर को जहां कमी खली है उन कमियों को भरने की जरूर कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी कमी ओपनर के तौर पर उसे फिल सॉल्ट या संजू सैमसन से भरने की कोशिश की जाएगी। दूसरी कमी नंबर 4 पर उसे नीतीश राणा से भरने की कोशिश की जाएगी। तीसरी कमी लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर उसे ट्रेंट बोल्ट या मिचेल स्टार्क से भरने की कोशिश की जाएगी। ये कमियां हैं। और भाई साहब कप्तान के तौर पर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अजिंक्य रहाणे ही आईपीएल 2026 में भी शायद केकेआर के कप्तान रहेंगे। बल्लेबाजी के तौर पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कप्तानी के तौर पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये बदलाव केकेआर में नजर आ सकता है। इन खिलाड़ियों के पीछे केकेआर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में जा सकती है। आपका केकेआर के इस प्लान पर क्या कहना है? आपके हिसाब से केकेआर में कौन सी कमी सबसे भारी पड़ी केकेआर को, और उस कमी को निपटने के लिए, भरने के लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे सटीक रहेगा? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।